हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा आज वैसे टॉपिक जो होना चाहिए था वो मेनली होना चाहिए था आइडेंटिटीज के ऊपर, लेकिन सिलेबस में आपने अगर देखा होगा तो आपके चैप्टर में से समय आइडेंटिटीज को हटा दिया गया है। यानी कि जो सर्व समीकरण हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो आइडेंटिटीज हैं वो आपके चैप्टर में से क्या कर दी गई, हटा दी गई हैं। वैसे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके जब आप फर्स्ट ईयर में इंटर में जाएंगे तो वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये चैप्टर से पता नहीं क्यों हटा दी गई, लेकिन आपके चैप्टर से ये अब हटा दी गई हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं पूछे जाने वाली हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दोस्तों क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए हाई स्कूल के अंदर, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। आप आराम से इसका आंसर बना सकते हैं, आपको इसमें नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इस सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ के हमारे साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, ठीक है। तो बेसिकली जो हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर है वो क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हैं रेशियोज क्या है, उनका एप्लीकेशन है। और इसका यूज क्यों किया, कहाँ पर और कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कोई चीज काफी ऊपर है, ठीक है, तो अगर हमें उसकी ऊंचाई निकालनी होगी, कितने ऊंचाई पर है और हम उसे कितने एंगल पर देख रहे हैं और हमारे से उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो ये तीनों चीजें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या है कि एक टावर है, ठीक है। टावर के ऊपर क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से आपको एक तरीके से ये मान के चलना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट किसी को व्यू कर रहा है, देख रहा है, उसकी जो लंबाई है वो 0 के बराबर मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि वो एक पॉइंट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी लंबाई होगी, लेकिन हमारी लंबाई को उस जब हम लोग देखने चालू करेंगे तो उस समय पे क्या लिया जाएगा, एज अ 0 लिया जाएगा, पॉइंट की हम लोग की लंबाई ली जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, उसको देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से देखेंगे, है ना, किस तरीके से, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो ये जो होगा हमारे पास एंगल, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या है, वो एंगल है जिससे हम देख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल हमारे किसका होता है, आंखों का एंगल होता है, जो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये एंगल होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो किसमें फॉलो करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करते हैं। तो जहां पर भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये थीटा एंगल दिया हो सकता है, ठीक है, जो भी दिया गया हो उससे हमें नहीं मतलब, ये इसकी हाइट हो सकती है और ये यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है आपसे, उस ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे दी गई होगी, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर हैं ये निकाल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की जो आपके हॉरिजॉन्टल है उससे ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर वो स्थित है, ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बस क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के जरिए और आपके पास जो एंगल का मेजरमेंट आएगा उसके जरिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, वो मैक्सिमम टाइम पर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाएगा, और नहीं तो इन तीनों में से कोई एक चीज तो दो चीजें दी जाएंगी और एक चीज क्या करी जाएगी, पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसी का देखिए ये तो एक टाइप है, ठीक है। इसके साथ एक दूसरा टाइप क्या आता है कि आप शायद हो सकते हैं कि आप किसी ऊंचाई पर हो और आप किसी नीचे वाली चीज को क्या कर रहे हो, देखते हो। तो यहाँ पे हम एक बात करते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो आप इसको नोट करते जाइएगा इसी तरीके से, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद हमारा आता है जो दूसरा मैंने आपको टाइप बताया क्या, कि ये क्या हो सकता है कि हम ऊंचाई पर हो सकते हैं, कोई चीज जिसको हम देखना चाहते हैं वो क्या हो, थोड़ी सी हमसे कम ऊंचाई पर हो। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बनेगा ट्रायंगल, वो किस तरीके से बनेगा कि मान लेते हैं हम इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया वो जो हमारा एंगल है वो हम किससे मेजर करेंगे, हमेशा
हमारे क्षैतिज से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्षैतिज क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक। तो हमको इस तरीके से एक अपना क्षैतिज बनाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, नीचे वाले क्षैतिज से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के क्या पैरेलल खींचेंगे, यानी कि समांतर लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हैं तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये वो हमारा एंगल, जिस एंगल पे हम क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो इस एंगल का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर अवनमन कोण, क्या रहेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर अवनमन कोण, ठीक है। तो देखिए इस एंगल का यूज किस तरीके से किया जाएगा, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये वाली और ये वाली क्या है, पैरेलल लाइन है। तो देखिए क्या होगा, जो हमारा अल्टरनेटिव एंगल है या फिर एकांतर कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके जरिए ये एंगल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए फिर से वही चीज, ये x होगा, ये h होगा। तो आपकी जमीन से मतलब कि क्षैतिज से आपकी ऊंचाई कितनी है, आपसे वो कितनी दूरी पर है, आप इसे मतलब डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ये जो अगर हम लोग बात करें इस हाइपोटेनस की, तो ये भी आप निकाल पाएंगे आराम से इसके जरिए, ठीक है। तो इस तरीके के दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन तो वैसे तो और भी बन सकता है, जैसे कि अगर आप कोई पनडुब्बी है, आप यहाँ पे साइड में कहीं बैठे हैं, एक हमारे पास पनडुब्बी है जो क्या है, नीचे है, तो आपके देखिए एंगल इस तरीके से बनेगा, और वहीं पे ऊपर क्या कर रहा है, एक जहाज उड़ रहा है, तो एंगल उस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे एंगल नापे जाएंगे वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से नापे जाएंगे। बस आपको जो भी पूछा जाएगा इसमें वैसे हो सकता है कि पूछा जाए कि जो हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, जो यहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है वो इस पनडुब्बी से कितनी डिस्टेंस पर है, तो टोटल डिस्टेंस इसकी वजह से पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग क्या सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको क्वेश्चन सारे लगे हुए मिल जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे, आप उसको नोट करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है। तो क्या कहा गया, देखिए इसके अंदर आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप हर जो भी क्वेश्चन मिले आप उसका पहले इस तरीके से क्या बनाएं, डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद क्या करें, उसको सॉल्यूशन करना चालू करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि क्या है कि अ मैन स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है। लेवल ग्राउंड मतलब एक समतल पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक समतल पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एंड सीन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। और क्या कर रहा है, वो किसी लाइट हाउस को देख रहा है, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं ये समतल है, ठीक है, समतल के ऊपर एक ये हो गया लाइट हाउस, थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सीधा रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो यहाँ पर क्या है, एलिवेशन एंगल, ठीक है। एलिवेशन आपको बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, ये यहीं पे बनता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये जरा, ये क्या है, लाइट हाउस है, ये वो आदमी है जो इसको यहाँ से खड़े होकर देख रहा है, ये कितना डिग्री देख रखा है, ये आपको देख रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। और इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, द लाइट हाउस इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द मैन। तो लाइट हाउस है वो कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है, किससे, उस मैन से। तो देखिए ये जो दिया रखा है वो कितना देख रखा है, 100 मीटर देख रखा है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी। तो देखिए ये आपसे क्या करा गया है, पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ज्यादातर चीजें ऐसे ही समझ में आ जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू और टेन थीटा इज इक्वल टू, रेशियोज किसके होते हैं, साइड्स के रेशियोज होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के क्या, साइड्स के रेशियो होते हैं यहाँ पर। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हमने आपको बताया था कि आप दो ट्रिक बताई थी, ठीक, उसके जरिए आप याद कर सकते थे। तो आपने, आशा करते हैं कि आपने याद कर लिया होगा, अगर नहीं याद किया है तो उसको पहले याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या फिर बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन सॉरी आधार बटे कर्ण, ठीक है, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन
बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो ये रेशियोज यहाँ पर काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो ठीक है, तो इनका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, इस h की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये क्या है, लंब या फिर परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस या फिर आधार, ठीक है। तो देखिए लंब और आधार, बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो जो यहाँ पर रेशियो यूज होगा वो कौन सा होगा, टेन थीटा वाला रेशियो क्या होगा, यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको इसके जरिए किस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, टेन थीटा, ठीक। थीटा जो हमारी वैल्यू होगी वो यही एलिवेशन एंगल होगा, जो कि कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। लंब कितना है हमारे पास, लंब यानी कि परपेंडिकुलर वो कितना है, h है, और बेस कितना है, 100 है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए sin 30 cos 30 ये सब भी पता होनी चाहिए, ठीक। तो जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपको समझाया है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारे इन सभी वैल्यू एंगल्स की जो प्री डिफाइंड एंगल है उनकी वैल्यू आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके क्या करिए, उसको पहले क्या करिए, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अपना देखते हैं इसको। tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 100 है गया, तो tan 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू h/100 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो h की वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी, 100/√3 होगी। तो देखिए यहाँ पे कभी भी इस तरीके से आंसर नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, क्योंकि रैशनल नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे √3 हो गया और यहाँ पे भी √3 हो गया। तो देखिए क्या आ जाएगा, 100/3 इंटू √3, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर √3 आ गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कभी भी, और देखिए जो इसकी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी लाइट हाउस की हाइट थी, लाइट हाउस की क्या ऊंचाई थी, वो कितनी आ गई हमारे पास, 100√3/3, ठीक। तो यही इसका आंसर देना है, ये नहीं कि आप 100/√3 आंसर दे दे, ठीक है, तो गलत माना जाएगा। यहाँ पर ये एकदम सही है, गलत तो खैर ये भी नहीं माना जाएगा, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो ये एकदम राइट आंसर, तो यही क्या है, इसका सोल्यूशन है, ठीक। तो काफी सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस कोई इतनी टफ नहीं है जो आपको लगता हो कि ये बहुत ज्यादा टफ है। बस पहचानने की जरूरत क्या है, ये एंगल पहचानने की जरूरत है, ठीक है, और ये फिगर को सही बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप फिगर बनाना सीख जाते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लग जाएगा आपके लिए, और आप वहां से देखकर उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और बाकी हम उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण की वैल्यू पूछी गई है, उन्नयन कोण निकालना है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट इज 100√3। तो देखिए यहाँ पे देखिए टावर की हाइट दे दी गई, ठीक है, पहले से ही आपको क्या दे दी गया, टावर की हाइट कितनी दे दी गई, 100√3 दे के रखी है, ठीक है। कितनी दे दी गई, 100√3 आपकी हाइट दे दी गई, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम इसको यहाँ पे मिला लेते हैं। तो देखिए ये रही हमारे पास 100√3, और हमको क्या करना है, ये उन्नयन कोण निकालना है, थीटा एंगल के निकालना है, और इसके बाद है फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो देखिए ये जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना देके रखा है, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर देके रखा है। तो देखिए सवाल काफी सिंपल है, जैसे कि पहले कि हमने आपको बताया था, ये परपेंडिकुलर या फिर लंब है, ये आधार या फिर बेस है हमारा। तो हम लोग जो रेशियो यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, लंब की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, 100√3 है, और डिवाइड बाई कितना है, 100 है, ठीक है, क्योंकि आधार या फिर बेस कितना है, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनियस लिख दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। तो आधार कितना है हमारे पास, 100 है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी tan थीटा इक्वल टू √3 लिखेंगे, ठीक है। तो √3 ये वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, ये होती है tan 60 की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा इक्वल टू देखिए यहाँ से आपको कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो काफी सिंपल है, केवल उन्नयन कोण ये निकालना था, आंसर आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है ना। ये अभी शुरुआती क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम चाहे जितना ही बता डालें, आपको कुछ ना कुछ समय बाद क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आपके पास ये वीडियो हमेशा रहेगा, तो आप अब कभी भूलते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा
अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आएगी इसको लगाने में भी। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो यहाँ पे हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है। अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज एज 30 डिग्री। ठीक है, क्या है कि किसी एक आदमी ने क्या करा है कि एंगल मेजर किया है किसी टावर के टॉप के लिए, कितना है एलिवेशन, कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री, यानी कि जो उन्नयन कोण आ रहा है किसी टावर के लिए वो कितना है 30 डिग्री आ रहा है। ही वॉक्ड 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, यानी कि वो क्या करा है कि वो टावर था उसका फुट मतलब सबसे नीचे जो पॉइंट होगा, जो उसका बेस होगा, उसकी तरफ चला है कितने मीटर, 50 मीटर चल के गया है। ठीक है, 50 मीटर चल के उसके तरफ गया है, टुवर्ड्स गया है। ठीक, यानी कि उससे दूर नहीं गया है, उसके पास गया है, 50 मीटर चल के उसके पास गया है। तो of the tower level ground and found the angle of elevation of the top is of the tower as 60 डिग्री। तो अब जब उसके पास 50 डिग्री क्या गया, चल के चला गया है, उसके पास चला गया है टावर के पास, तो उसका क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो देखिए आप खुद से थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि अगर आप किसी चीज से दूर है तो आपको सर ज्यादा उठाना पड़ता है कि जब उसके पास होते हैं तब आपको सर ज्यादा उठाना पड़ता है। ठीक है, किसी टॉप को देखने के लिए तो आपके पास नॉर्मल सा है, आप मतलब इसका खुद से आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप पास होंगे तो आपको सर ज्यादा उठाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका आइस का एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनेगा, ज्यादा बन जाएगा जब आप किसी चीज के पास जाएंगे। तो याद रखिएगा अगर एंगल पहले कम दिया गया है यानी कि और बाद में ज्यादा दिया गया है तो यानी कि हम उसके पास जा रहे हैं, और अगर आप एंगल पहले ज्यादा दिया गया हो बाद में कम दिया गया हो तो मतलब है कि हम उससे क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, पहले किसी पॉइंट पे खड़े होकर टावर के पॉइंट टॉप को देख रहा था, तब उसका जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, टावर बनाया, फिर उसके बाद हमने उसका ग्राउंड बनाया कि वो किस ग्राउंड पे खड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल हमारे पास मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है सबसे पहले तो। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये अब इसको नाम दे देते थोड़ा सा, ए, ठीक है, बी और ये सी। यहाँ पे देखिए वो 50 मीटर क्या कर रहा है, इधर चल के गया है। ठीक है, ठीक, कितने मीटर, 50 मीटर वो टावर के फुट की तरफ चल के गया है। तो जो उसका एंगल है, ठीक है, उसका जो एंगल है वो अब देखिए कितने डिग्री हो गया है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चल के जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसको देखने के लिए, टावर के टॉप को देखने के लिए सर को ज्यादा उठाना पड़ेगा, तो एंगल 60 डिग्री हो गया है। तो यहां से आपसे पूछा गया होगा, आपको जो दिया गया है 50 मीटर एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे क्या पूछा गया है कि टावर की हाइट क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपसे पूछी गई। ठीक है, तो आपको ये नहीं दिया गया है, टावर की हाइट आपसे पूछी गई है। ठीक है, टावर की हाइट आपसे पूछी गई है, बाकी आपको इतना ही आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और कुछ आपको इसमें नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर इसकी हाइट है, हम ये लेट कर लेंगे। फिर चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से आएंगे। वैसे तो मैंने इसको बीच में बना दिया, मुझे साइड में बनाना चाहिए था, तो चलिए हम इसको साइड में ही देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लगाएंगे, पूरे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए वही tan थीटा का यूज करेंगे, tan 30 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, लंब यानी कि हाइट टावर की अपॉन डिस्टेंस, यानी देखिए डिस्टेंस में ये दोनों डिस्टेंस आ जाएंगे। ठीक है अपनी बार, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम पूरा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 प्लस एक्स। ठीक है, तो 50 प्लस एक्स हो गया। 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन 50 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू एच। तो देखिए ये इक्वेशन एक तरीके से आप फर्स्ट मान के चलेंगे कि हमारे पास देखिए एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू नहीं निकालनी है, यानी कि एक्स को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो एच की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग यूज करते हैं कौन सा ट्रायंगल, इसको मैं इसीलिए लिख लेता हूँ। ठीक, क्या है, इन ट्रायंगल बी
सॉरी यहाँ पे सी नाम दे, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे डी नाम देते हैं, बी सी एंड डी। तो देखिए क्या लगाएंगे, फिर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1060 डिग्री अब तेरे यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और क्या हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए, ये लंब और ये आधार है, इसलिए अब तेरे केवल क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें जो बेस होगा, आधार होगा, वो क्या होगा, x होगा, और हाइट तो वही है हमारे पास h है। ठीक, 1060 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, √3 = h अपॉन x। तो देखिए यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी, हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस करना है ना, तो रिप्लेस करेंगे हम, x को रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे x = कितना आ जाएगा, h/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, h/√3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम अब क्या किसको यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम इसको पहले इसको नोट कर लेते हैं ना, 50 + x अपॉन √3 × h, तो देखिए इक्वल टू h। ठीक है, तो देखिए यहाँ करेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, √3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 + x = कितना आ जाएगा, √3 × h। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे रखिए कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जब रखेंगे तो h/√3 आ जाएगा, 50 प्लस का h/√3 = √3h। अब देखिए क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो 50 = कितना आ जाएगा, √3h माइनस का h/√3। ठीक है, कितना आ जाएगा, h/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, h/√3 आ गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा, और सॉल्यूशन करके हमारे पास देखिए क्या बचेगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, आप इसको इधर भेजेंगे √3 50 जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस h बचेगा, 3h माइनस से क्या बचेगा, h बचेगा, 3h माइनस का h बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 50 = कितना है हमारे पास, 3h माइनस h/√3। ठीक है, ये रहेगा। अब 3h में से h माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2h। ठीक है, तो 50 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2h/√3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 × √3/2 यानी कि इक्वल टू h, और 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 25 × √3 मीटर। ठीक है, 25 × √3 मीटर। तो देखिए जो ये वैल्यू आई, ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास हमारे हाइट की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और इसी तरीके से आप x की अगर वैल्यू पूछी जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस क्या करना है आपको वो वैल्यू को याद में रखना है कि जो आपसे पूछी गई है। ठीक है, बाकी सब वैल्यू को हटा देना है। तो जो इसकी वैल्यू देखिए ये 2.5 नहीं है, ये 25 है, 25 √3 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन क्या होते जाएंगे, थोड़े से लेंदी होते जाएंगे और थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज पे ध्यान देना है कि कौन सा एंगल कहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो अभी हमने जो देखे हैं वो सारे कौन से एंगल थे, वो सारे के सारे इंडियन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन था। ठीक है, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं हमारा जो एंगल है, जो हमने कौन सा सीखा था, एंगल ऑफ डिस्पर्सन या फिर अवनमन कोण जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में एक दो सवाल लगा के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, इसको वीडियो पॉज करके आप उसको नोट करते रहिएगा सारी चीज़ें, ताकि आपके बाद में ये काम आ सके जब आप एग्जाम देने जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा आराम से, फिर उसको आराम से पढ़िएगा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर टॉल हाइट हाउस। ठीक है, एक हाउस है जिसकी जो हाइट है वो कितनी 100 मीटर है हाउस, एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द टू शिप्स अप्रोचिंग इट मतलब उसकी तरफ आ रही हैं, इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो देखिए ये क्या है, एक घर है।
ठीक है। तो अब की बार देखिएगा सही से, यहाँ पे देखिए समझने की जरूरत है कि हम लोग शिप में एंगल कौन सा कहाँ पर लेंगे, 30 डिग्री कहाँ पे लेंगे और 45 डिग्री कहाँ पे लेंगे, ये एंगल आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो देखिए एक शिप है, हाउस है, जिसके हम लोग टॉप पे खड़े हैं, जिसकी जो हाइट है वो कितनी डिग्री है, सॉरी 100 मीटर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर है। और वहां पर देखिए 2 शिप उसकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, 2 शिप क्या कर रही हैं, उसकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, उसकी तरफ आ रही हैं, यानी कि एक शिप उसके पास में है और एक शिप उससे क्या है थोड़ी सी दूरी पर है, ठीक है, वो हमें नहीं पता कितने डिग्री दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 इसको दें या 30 इसको दें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो चीज हमारे जितने पास होगी उसका एंगल क्या होगा उतना ही ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, तो जो हमारे पास दूर है वो कितने हैं, वो कम एंगल पे होगी और जो पास है वो ज्यादा एंगल पे होगी, ठीक है। तो ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। लेकिन ये एंगल वास्तव में बन कहाँ पर रहे हैं, ये एंगल वास्तव में बन रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो जो ये वाला पूरा एंगल है, ठीक है, ये वाला जो पूरा एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 डिग्री थी, और जो ये वाला एंगल था, ठीक है, ये कितनी थी 30 डिग्री थी, जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन हम लोग क्या करते हैं मानते हैं, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन हम लोग माना था, ठीक। तो अब क्या है, तो देखिए 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा और 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, किसके एकांतर कोण या फिर अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा पूछा गया था, पूछा गया था हमारा डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो इसको नाम दे दीजिए ABC और ये रहा पॉइंट D, ठीक है। यहां से भी हमको डिस्टेंस नहीं पता है, तो आपसे केवल जो पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द शिप पूछा गया है, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या है, ये रही, ठीक है। तो देखिए इसको देखेंगे, हमको ये निकालना है, ये नहीं निकालना है। तो देखिए जो भी करके हम लोग क्या करेंगे, इस y को रिप्लेस करेंगे और x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं अपनी बार कि इसमें इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, BDC में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर वही लगाएंगे क्या, tan थीटा क्या है 45 डिग्री है अपनी बार, और इक्वल टू में क्या रहेगा, देखिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 100 है, 100 मीटर है, और डिवाइड बाई हमारे पास जो बेस है वो कितना है y है। तो 45 की डिग्री देखिए कितनी थी 1 होती है, और 100 बाई y, और यहाँ पे y इक्वल टू देखिए क्या आ गया 100 मीटर आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू देखिए 100 मीटर आ गया, यानी कि पहली बोट की जो हमारे घर से दूरी है वो कितनी है 100 मीटर है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। फिर तो अब हम देखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा tan थीटा यूज करेंगे, tan 30 डिग्री यूज करेंगे ना, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 100 अपॉन, अब देखिए क्या आएगा x प्लस वाई आएगा दोनों, क्योंकि बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√3 होती है, इज इक्वल टू 100 आ जाएगा अपॉन x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराने जाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3, कितना आ जाएगा 100√3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या आएगा, y की वैल्यू 100 रख देंगे और ये उधर चला जाएगा, ठीक है। 100 जब रखेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ आप लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100 रखेंगे, इक्वल टू कितना है हमारे पास 100√3 है। तो यहाँ आप देखिए जब इसको उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 100√3 माइनस 100, तो जब आप 100 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 100 और अंदर कितना बचेगा √3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, या फिर √3 की वैल्यू जो होती है आपको पता होनी चाहिए 1.732 होती है, तो आप यहाँ पे क्या करिए उस वैल्यू को रख दीजिए 1.732 माइनस 1, ठीक है। तो जब आप इसको रखते हैं तो आपके पास कितना बचेगा 100 इंटू 0.732, ठीक है। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 73.2 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उस जो बोट्स हैं, ठीक है, बोट्स के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 73.2 मीटर है। तो ये रहा क्या आपका आंसर, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के टाइप बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप कम नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे, तो आप कोशिश करिए खुद से लगाने के सारे क्वेश्चन। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं वीडियो आपको बना के अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं और फिर आज का हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन है। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करिए, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ। बाकी अगर हो सकेगा तो मैं सेकेंड लेक्चर इसी के कुछ एग्जांपल्स पे ही बना दूंगा, है ना, ताकि आपको और अच्छे से हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ जाए। नहीं तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, फिर उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आए वो पूछते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है उसको देखिएगा आप, क्या है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। क्या है, कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, किसी डेक मतलब होता है जहाज का जो समतल हिस्सा होता है जहाँ पे लोग खड़े होकर समुद्र को देखते हैं, उसको डेक बोलते हैं। ठीक है, डेक पे खड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज 8 मीटर अबव द वाटर लेवल। ठीक है, जो कि क्या है 8 मीटर क्या है ऊपर है, कहाँ से, वाटर लेवल से। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। कोई उसके सामने क्या है, कोई हिल है, उसका जो हिल का टॉप है उसका एलिवेशन जो बता रहा है वो कितने डिग्री बता रहा है, 60 डिग्री बता रहा है। एंड एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द बेस ऑफ द हिल वो कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द हिल पूछी गई है और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा जो बनाने का तरीका है वो आप केवल समझिएगा कि इसमें हमने फिगर किस तरीके से बनाया गया है। तो यहां पर देखिए ये हमारी जो शिप है, ठीक है, और देखिए ये क्या है, जो व्यक्ति खड़ा है वो कितना है, 8 मीटर ऊपर खड़ा है सी लेवल से। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा सी होता है वो सब जगह पे कैसा होता है, एक सेम बेस पे होता है। ठीक है, वो कहीं पे उठा या फिर कहीं पे नीचे नहीं होता है। तो देखिए जो इसकी जो हमारे बेस से जो डिस्टेंस है, किसके, हिल के बेस से जो डिस्टेंस दी गई है वो देखिए 8 मीटर दी गई है। ठीक है, हिल का बेस ये है। ठीक है, ये जो सी लेवल होगा वो यहाँ पर है। ठीक है, सी लेवल कहाँ पे, यहाँ पर है। और ये व्यक्ति जो है वो क्या है, 8 मीटर ऊपर खड़ा है सी लेवल से। और इसका जो एंगल दिया गया था, क्या, ये एंगल जो दिया गया था वो कितना देख रखा था, 30 डिग्री देख रखा था। कितना देख रखा था, 30 डिग्री। ठीक है, और जो इसका टॉप का जो एलिवेशन एंगल देख रखा था वो कितना देख रखा था, 60 डिग्री देख रखा था। ठीक है, तो ये हाइट आपसे पूछी गई है। ठीक, ये आपको दिया गया था। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन के अंदर एक बार पढ़ लीजिएगा सही से, तो आपको ये पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो बाकी तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक शिप है जो कि क्या है, सी वाटर से वो 8 मीटर ऊंचाई पे खड़ा है। तो बेस सी वाटर का जो होता है वो सब जगह बराबर होता है, तो ये इसकी ऊंचाई थी। ठीक है, तो ये दे गया है हमको 8 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है, हम इसको एक्स मानेंगे, ए बी सी एंड ये डी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए हम लोग वाई लगाएंगे। क्या, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। ठीक है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लम यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 8/x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बेस आ गया। तो अब हम लोग यूज करेंगे किसका, इन ट्राइंगल ए बी डी में। जब ए बी डी को यूज करेंगे तो वहां से हम लोग फिर से लगाएंगे 10 अब और कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिस्पर्जन यूज हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है अब इसमें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h/x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा, जो हमने ऊपर अभी निकाली। ठीक है, तो देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो √3 इक्वल टू h/8√3। ठीक है, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो h इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 मीटर। ठीक है, तो जो हमारा जो हिल है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 24 मीटर है फ्रॉम द अगर हम बेस से देखें तो अगर बेस से पूछा गया, ठीक है, तो ये तो कहां से कहां तक है, ये यहां से यहीं तक है केवल। ठीक है, अगर बेस से देखा जाए तो इसमें 8 मीटर और
ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल हाइट निकाल के आप आंसर दीजिएगा। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 24 + 8, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 32 मीटर, ठीक है। तो जो टोटल हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी 32 मीटर बनेगी यहाँ पे उसकी टोटल हाइट, ठीक है। तो और जो उसकी डिस्टेंस है उसकी कितनी है 8√3 है उसकी हिल से डिस्टेंस जहां पर वो इस समय खड़ा है। तो ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें लगाने के लिए आपके पास। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए ताकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। और अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन भी आते हैं और छोटे मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं काफी, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले जो क्वेश्चन बताए थे वो 1-1 नंबर क्वेश्चन थे, ये 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो आपको जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करिए। मैंने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको लगवाए हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।